सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सो ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ एक स्टूडेंट ने जिन्हें ग्रैजुएशन की हुई सी उन्होंने अंडर ग्रैजुएट कोर्स लगाता तो उसका रिफ्यूज़ल आ गया, जो कि बड़ा गलत है। एक एजेंट को बड़ा सोच समझ के कोर्स चूज़ करना चाहिए तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही। बट कई बार ऐसी सिचुएशन होंगी है, सिचुएशन वीज़ा की डिमांड होंगी है, कोर्स की डिमांड होंगी कि स्टिल तुसी ग्रैजुएशन की हुई है पर तुहानू अंडर ग्रैजुएट कोर्स देना पड़ेगा। सो उस चीज़ मैं तुहानू डिटेल नाल दसांगा। सब तो पहला तो सानू ये चीज़ समझनी पएगी कि इंडिया का हाले एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड के लैवल तो थोड़ा नीचे है। कई चीज़ों के असी अगे जिमें सॉफ्टवेयर के असी काफ़ी अगे है, एट पार के है। जे असी गल करिए जिमें मैडिसन की गल करिए, मैडिसन के इंडिया काफ़ी अगे है। इंडिया तो ही मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के डॉक्टर्स इंडिया तो आते हैं, शायद वर्ल्ड के 60 to 70% डॉक्टर जोड़े इंडियंस हैं। बट स्टिल जे तुसी अगर इत्थे का कोई डॉक्टर कैनेडा जाता है तो वो जी डिग्री है उत्थे मन्नी नहीं जाती, उन्होंने दोबारा तो अपने पेपर देने पैंदे तां जाके और डॉक्टर बनेगा। बट वो चीज़ वो बहुत आसान है क्योंकि जो इत्थे उन्हें हार्ड वर्क किया हुआ वो आराम नाल पेपर्स क्लीयर कर लेगा और डॉक्टर दोबारा उत्थे प्रैक्टिस कर सकता है एक बार पेपर देने तो बाद। सिमिलरली अगर एक चार्टेड अकाउंटेंट अगर इत्थे दी CA की हुई है उन्हें तो उत्थे मान्य नहीं होएगी, उत्थे दोबारा जाके उन्हें पेपर देने पैणगे। सो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि इत्थे बड़े जिन्होंने कि बड़ा हाईली प्रोफैशनल या फिर बड़े हाई कोर्सेज मने जाते हैं, उन्होंने उत्थे वैल्यू जाके जीरो हो जाती है या फिर उन्नी नहीं रहिंदी और उस तो बाद उन्होंने पेपर देने पैंदे तां जाके वो स्टेटस हासिल कर सकते हैं। सो सिमिलरली इसी तरह बहुत सारे कोर्सेज कैनेडा दे विच ऐसे हैं जिहदा कि इंडिया दे विच कोई बेस ही नहीं है, यानी कि वो चीज़ां इंडिया च बहुत घट एग्जिस्ट करदियां तां ही असीं उस कोर्स लई जावांगे। और डेफिनेटली एक SOP दे विच तुहानूं ये भी दसना पैंदा कि उत्थे कोर्स करके असीं इत्थे इंडिया दे विच वापस आवांगे तो इंडिया दे विच एक काम करांगे या तो असीं उहनूं इंट्रोड्यूस करांगे या फिर ऑलरेडी वो चीज़ इत्थे है तो उहदे लई असीं काम करांगे। सो इंडिया दे विच वो चीज़ां हैगियां बट उस क्वांटिटी दे विच नहीं हैगियां, उन्नियां नहीं हैगियां कि उहदे उत्ते पढ़ाई कराई जाए। सो उन्हां चीज़ां लई तुहानूं एक शुरुआत करनी पएगी उत्थे ही कैनेडा दे विच ही शुरुआत करनी पएगी। शुरुआत दे विच ही तुसीं ऐसे कोर्स नहीं ले सकते टफ कोर्स जिद्दां सपोज एक एग्जाम्पल है आर्कीटैक्ट की असी गल करिए तो आर्कीटैक्चर दे विच इंडिया बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। अगर कैनेडा की असी गल करिए तो आर्कीटैक्चर दे विच वो टॉप ते है और टॉप दे कंट्रीज़ दे विच आंदा। सो अगर असी सोचिए कि इत्थों असी ग्रैजुएशन आर्कीटैक्चर दे विच असी ग्रैजुएशन की हुई है तो उत्थे जाके मास्टर असी कर लिए तो वो चीज़ पॉसीबल नहीं है। तुहानूं शुरुआत करना पएगा, तुहानूं एडवांस डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा करना पएगा तां जाके तुसीं उन्हां दे स्टैंडर्ड्स नाल मैच कर सकोगे। ओबवियसली ये चीज़ां तुहानूं अपने SOP दे विच भी मैंशन करनियां पैणगीਆਂ बट किते ना किते ये चीज़ कैनेडियन एम्बेसी नूं भी कैनेडियन कॉलेजेस नूं भी ये चीज़ां पता है कि किहड़ी चीज़ां इंडिया दे विच एग्जिस्ट करदियां है या नहीं करदियां और एक स्टूडेंट नूं कित्थे तो शुरुआत करनी। सो इन्हां केसिस दे विच तुहानूं अंडर ग्रैजुएट डिप्लोमा लेना पएगा चाहे तुसी ग्रैजुएशन की हुई है या नहीं की हुई। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारे कोर्सेज हैं, सारा कुछ डिटेल दे विच दस पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो ये सिचुएशन बेसिकली ग्रैजुएट स्टूडेंट्स के नाल ही पेश आती है क्योंकि उस तो बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कोर्सेज का चुनाव करना। और मुश्किल भी इसलिए होंदा कि ग्रैजुएशन तो बाद ऐसे कोर्सेज नहीं मिल पाते जिहदे कि क्योंकि इंडिया दे विच सिंपल पढ़ाई कराई जाती है और उत्थे जिहड़ी मशीन्स जिहड़ी टैक्नोलॉजी आ चुकी है कैनेडा दे विच या फिर दूसरी कंट्रीज़ दे विच हले इंडिया दे विच आनी शुरू हुई है, आ चुकी हैं आनी शुरू हुई हैं बट वो उन्नी डेवलप नहीं हो पाई कि वो बारे तुसी सीधा जाके उस चीज़ के बारे तुसी पढ़ाई कर सको। सो इसलिए मैं हमेशा कहता कि कोर्स का जो चुनाव करना हमेशा एक प्रोफैशनल की मदद लो, एक एक्सपर्ट की मदद लो क्योंकि कोर्स के चुनाव पर तुहाडा वीज़ा डिपेंड करता है। सो मेरी हमेशा तुहाडे नाल यही सलाह है कि हमेशा ग्रैजुएट स्टूडेंट खासकर अच्छा थॉट दो अपने कोर्स के चुनाव ते। सिंपल अगर तुसी देखोगे मैं आर्ट्स की हुई है तो होटल मैनेजमेंट का ले ला या फिर कॉमर्स की जे BCom की हुई है तो कोई बिजनेस का ऐसा कोर्स ले ला। बट वो बहुत सारी चीज़ां देखनी पेंगी क्योंकि ऐसे कोर्सेज दे विच इंटरनेशनल स्टूडेंट की सीटां भी काफ़ी वेकेंट रह जांदियां क्योंकि उस चीज़ का स्टूडेंट्स को कदे ख्याल ही नहीं आता कि मैं पार्टिकुलर ये कोर्स भी कर सकदा। सो उम्मीद करदा ये वीडियो तुहाडे लिए हैल्पफुल होएगी। नवीं वीडियो दे विच किसी होर टॉपिक ते गल करांगे, तद तक लई धन्यवाद।